मॉर्गन हॉसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह समझाती है कि धन को लेकर हमारी सोच और व्यवहार कैसे हमारे वित्तीय फैसलों को प्रभावित करते हैं। यह सिर्फ पैसे कमाने की तकनीकों पर नहीं, बल्कि मानसिकता, धैर्य और निर्णय लेने की प्रक्रिया पर आधारित है। पैसे को लेकर हर किसी की सोच अलग क्यों होती है? मॉर्गन हॉसल अपने पहले अध्याय की शुरुआत एक बहुत ही साधारण लेकिन गहरे सवाल से करते हैं: पैसे को लेकर कोई भी पागल क्यों नहीं है? इसका जवाब यह है कि हर व्यक्ति का वित्तीय अनुभव अलग होता है। हम जिस माहौल में बड़े होते हैं, जिन परिस्थितियों का सामना करते हैं और जिन चीजों को अपनी आंखों से देखते हैं, वे सब हमारी पैसे की मनोविज्ञान, साइकोलॉजी ऑफ मनी को आकार देते हैं। अलग अलग लोग, अलग अलग अनुभव। मॉर्गन हॉसल बताते हैं कि अगर आप 1950 के दशक में पैदा हुए हैं, तो आपने शेयर बाजार को बहुत ही स्थिर और भरोसेमंद देखा होगा। लेकिन अगर आपका जन्म 1980 के बाद हुआ, तो आपने 2008 की आर्थिक मंदी, रिसेशन, देखी होगी, जिसने आपकी सोच को डर और अनिश्चितता से भर दिया होगा। जैसे दो लोग एक ही शहर में रह सकते हैं, लेकिन अगर एक गरीब परिवार में पला बढ़ा है और दूसरा अमीर परिवार में, तो दोनों की पैसे को लेकर सोच पूरी तरह अलग होगी। एक व्यक्ति पैसे को बचाने और सुरक्षा के रूप में देख सकता है, जबकि दूसरा उसे निवेश और अवसर के रूप में देखेगा। क्यों कोई भी वित्तीय निर्णय बेवकूफ़ी नहीं होता? जब हम किसी और के पैसे को लेकर लिए गए फैसलों को देखते हैं, तो हमें वे गलत या मूर्खतापूर्ण लग सकते हैं। लेकिन असल में, उनके फैसले उनकी परिस्थितियों और अनुभवों के हिसाब से बिल्कुल तर्कसंगत होते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति ने अपनी पूरी संपत्ति बिना सोचे समझे शेयर बाजार में लगा दी और नुकसान उठा लिया, तो हम उसे बेवकूफ़ कह सकते हैं। लेकिन अगर वह व्यक्ति ऐसे माहौल में बड़ा हुआ था जहां उसने अपने माता पिता को सिर्फ पैसे बचाते हुए और अवसरों को खोते हुए देखा था, तो उसके लिए निवेश ही सबसे सही विकल्प लगता। इसलिए कोई भी पागल नहीं है, बस उनकी परिस्थितियां और उनके अनुभव अलग हैं। वित्तीय निर्णय भावनाओं से प्रभावित होते हैं। लोग अपने निवेश और खर्चों के निर्णय तर्क से ज्यादा भावनाओं के आधार पर लेते हैं। कोई व्यक्ति अगर गरीबी में बड़ा हुआ है, तो वह हमेशा पैसे को सुरक्षित रखने की कोशिश करेगा, भले ही उसे अच्छे निवेश के मौके मिल रहे हों। वहीं कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा संपन्नता में रहा है, वह अधिक जोखिम लेने के लिए तैयार रहेगा। मॉर्गन हॉसल इस अध्याय में यह भी समझाते हैं कि फाइनेंशियल नॉलेज, वित्तीय ज्ञान होने से ही कोई अच्छा निवेशक नहीं बन जाता। असली खेल भावनाओं और मन की स्थिरता का होता है। इस अध्याय से क्या सीख मिलती है? हर किसी का वित्तीय अनुभव अलग होता है, इसलिए हमें दूसरों के फैसलों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। किसी का फैसला गलत नहीं होता, बस उनका नजरिया अलग होता है, वे अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं। फाइनेंस में तर्क कम और भावनाएं ज्यादा काम करती हैं, इसलिए निवेश और बचत को लेकर सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। हमें अपनी मानसिकता को समझना चाहिए, क्या हम पैसे को सुरक्षा के रूप में देखते हैं या अवसर के रूप में? अब एक सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। अगर पैसे के बारे में आपका पूरा नजरिया सिर्फ आपके जीवन के पहले 25 सालों में बने अनुभवों से तय होता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि बाकी जीवन में आप पैसे से जुड़े नए तरीके सीख नहीं सकते? क्या हम अपनी पैसे की मानसिकता को बदल सकते हैं? या हम हमेशा अपने बचपन और पिछले अनुभवों से ही नियंत्रित रहेंगे? जवाब जानने के लिए अगले अध्याय का इंतजार करें।